भाई लोग कैसे हो। मुझे ये वीडियो बनाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को प्यूपा टीयरिंग दिखेगी, कुछ पुरानी यादें भी दिखेंगी और साथ ही साथ आज भी एक गिव अवे का चैलेंज दे दूंगा। अगर इस वीडियो में पूरा होता है तो इस वीडियो में भी कर दूंगा। ये ग्रास हॉपर मैंने सबसे पहला इंसेक्ट खिलाया था अपनी किसी भी एंट कॉलोनी को, जो कि इन्हें काफ़ी पसंद आया था। सच बता रहा हूँ, इन्हें बहुत पसंद आया था। ये अपनी कॉलोनी के अंदर भी ले गए थे इसको उठाकर। जब मैंने डाक में रख देता हूँ तब तो बहुत सारे वर्कर्स आ जाते हैं। ये अपनी क्वीन के पास भी उठाकर ले गए थे और जब मैंने इन्हें देखा था खाली एक्सोस्केलेटन बचा था, बाकी अंदर का सब माल मसाला ये लोग बिल्कुल एकदम चाट गए थे भाई, एकदम सफ़ा चट कर दिया था। और ये जो कॉलोनी देख रहे हैं आप, ये प्रेजेंट टाइम का है। इसमें इस एंट को देखो भाई, इस प्यूपा को ले जा रही थी। मैं ऐसी रैंडम वीडियो शूट कर रहा था, मुझे पता थोड़ी था कि इस टाइम पे ये प्यूपा को फाड़ देंगे। मैं क्या जानूँ भाई। फिर जैसे ये लोग प्यूपा को, मतलब अभी तो मुझे पता ही नहीं था कुछ भी, प्यूपा को ये लोग फाड़ेंगे या नहीं फाड़ेंगे। इसका नाम लीका है, मैं पूरा शूट नहीं ले पाया, मैं जानता हूँ लीका है इसलिए बता रहा हूँ आपको। फिर जब मैं नोटिस करता हूँ ये लोग प्यूपा के साथ बड़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो, देखो बीच में कर रहे हैं भाई, 2-3 एंट वर्कर्स मिलकर प्यूपा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं भाई समझ जाता हूँ कि इसके टीयर होने का टाइम आ गया है, अब ये लोग इसको ओपन करने वाले हैं। तो मैं फटाफट से पीछे खींचता हूँ कैमरा अच्छे से शूट करने के लिए। फिर शूटिंग में लग जाते हैं भाई अच्छे से। मैं बहुत भाई आज की वीडियो ना टाइम भाई पता है, मैं जानता हूँ बड़ी लंबी कर दी मैंने जानबूझकर ही की है। ये प्रोसेस पूरी 29 मिनट्स तक चली थी। मैंने वो प्रोसेस पूरा डाला ही नहीं है, मैंने बहुत काट काट के डाला है, पर जितना डाला है मैं चाहूँगा आप वो देखिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, मज़ा आएगा, बहुत ही सेटिस्फाइंग है भाई। ये लोग इसमें अब पहली बार इन्होंने होल बना दिया है। प्यूपा वाली वीडियो क्यों ना लास्ट में देखें, यहाँ पर कुछ और लगा दूँ। देखो जब मैंने इन्हें इंसेक्ट पहली बार दिया था तो ग्रोथ धीमे धीमे बूम होने लगी थी, धीमे धीमे बढ़ रही थी। फिर मैंने इन्हें वॉस्प दी थी, ये सारे मैंने खुद ही पकड़े हैं भाई। तुम सोच कर देखो, मैं जैसे ही छत पे टहलने निकलता हूँ वॉस्प आती है, मार देता हूँ किसी चीज़ से और फिर उठाकर उसको फ्रीज़र में रख देता हूँ। जानता हूँ थोड़ा सा नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, बट करना पड़ता है भाई, नहीं तो फिर ये ग्रोथ ही नहीं होंगे। इन्हें काब्स ही काब्स मिलते रहेंगे। व्हाट अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन मिलेगा ही नहीं अगर मैं इंसेक्ट नहीं दूंगा। इसके देखो वैसे तो काफ़ी सारी कॉलोनीज़ हैं मेरे पास, उनमें से कुछ खुद ही सफाई कर लेती हैं पर कुछ नहीं करती, तो उनका काम मैं कर देता हूँ भाई। साफ़ सफाई उनकी मैं कर देता हूँ एकदम क्लियर करके। फिर मैं इनको वॉस्प दे दी थी उस टाइम, और वॉस्प भी भाई, वॉस्प तो इन लोगों को इतनी पसंद है ना भाई, क्या बताऊँ। ये वैसे उस टिड्डे का ही सिर है जो मैंने अभी आपको शुरुआत में टिड्डा दिखाया था, कैसा खोखला कर डाला, सिर्फ एक्सोस्केलेटन बचा है, देखा था ना आपने। बस फेंक ही दूंगा उसको उठाकर, और कुछ नहीं करूँगा। जब ये लाइट में होते हैं तो सिर्फ 1 या 2 मैक्स टू मैक्स 3-4 वर्कर आ जाएंगे, उतने ही आते हैं। पर जब मैंने अंधेरे में रख देता हूँ वीडियो शूट करने के बाद, काफ़ी सारे वर्कर्स की टोली अगर खाने लगती है। अभी तो देखो भाई ये सिंगल ही लगी पड़ी है भाई, अकेले ही खा रही है, कोई इसका साथ ही नहीं है खाने के लिए। फिर ये उठाकर अंदर ही ले जाते हैं क्वीन के पास, और क्वीन के पर्सनल गार्ड्स भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। फिर कुछ देर में क्वीन ही खा रही थी, कितना सेटिस्फाइंग है देखने में भाई, देखकर कितना मज़ा आ रहा है भाई। क्वीन भी कैसे खाना खा रही है, पहले कभी देखा था ये सब। मैं तो पहले दिखा ही चुका हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, पर जो लोग नए हैं भाई उनने कभी देखा था ये नहीं देखा था ना यार। तो यार सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार, ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी आपको, है ना। तो क्वीन ही खा रही थी यहाँ पर खाना। मैं थोड़ी देर तक इसीलिए चलने देता हूँ क्योंकि ये देखने में मज़ा आ रहा था। अब यहाँ से जो पूरी वीडियो है वो प्यूपा टीयरिंग के ऊपर ही है। ये 2 एंड्स मिलकर प्यूपा पे इतनी मेहनत कर रहे थे भाई, इतनी मेहनत कर रहे थे। और आप देख लो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब क्या, मैंने टेस्ट ट्यूब के साथ साथ एक फीडर भी लगा ही रखा है। इसमें पूरे में नियर अराउंड 30 वर्कर्स हैं। ये वाली कॉलोनी जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉलोनी थी, बट ये वाली खैर अभी टॉप पर चल रही है। पता नहीं कैसे जो टॉप पर थी वो थोड़ी सी पीछे हो गई है, आई डोंट नो वाई। शायद मैं उसको ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब ज़्यादा टच नहीं करता हूँ उस वाली कॉलोनी को। पर चलो वीडियो पर आते हैं। ये लोग अभी प्यूपा को बड़ा खींचातानी कर रहे थे। मैं इसमें ज़्यादा कमेंट्री आपसे क्या ही कर सकता हूँ, पर चिंता मत करो, अभी गिव अवे की कमेंट्री मुझे करनी है, इसलिए वीडियो में बने रहना। और थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, जानता हूँ लोग कहते हैं स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो ही स्किप करना, अगर मज़ा आ रहा हो देखते हुए तो मत करना भाई।
मैंने तो पूरी प्रोसेस देखी थी, 1 सेकंड के लिए अपनी नज़र नहीं हटाई थी मैंने। शूट हो रहा था वो अलग बात है, पर मैं भी आंखें गड़ाए टेस्ट ट्यूब में देख ही रहा था कि कैसे ये लोग प्यूपा को फाड़ रहे हैं। बहुत ही मतलब सेटिस्फाइंग होता है ये सब देखना, मतलब मज़ा आ जाता है, दिल को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। अब बार बार मज़ा आता है कहूँगा तो तुम्हें भी बोरिंग लगने लगेगा, तो थोड़ा गिव अवे पे आ जाते हैं, ठीक है। मेरे अभी करंटली में 300 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, ओके। मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट रखता हूँ 200 लाइक्स। मैं जानता हूँ काफ़ी बड़ा है, मेरी मोस्ट लाइक्ड वीडियो ही कुछ अराउंड 20 लाइक्स या फिर ऐसी करो अराउंड होगी, पर अगर गिव अवे चाहिए तो भाई ये कराओ। मैं नहीं जानता भाई कैसे भी, पर कराओ। 200 लाइक होंगे। और भाई आपको लाइक तो करना ही करना है। अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करना पड़ेगा आपको। बस आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लोगे, फिर उसके बाद मैं एक रैंडम कमेंट पिकर से आपका एक कमेंट उठाऊंगा और गिव अवे अनाउंस कर दूंगा। पर 200 लाइक्स भाई बहुत दूर है, मैं जानता हूँ। देखो भाई, इतना बड़ा टारगेट मैंने किस वजह से रखा है, अभी मेरा चैनल है बहुत छोटा, है ना। अगर 200 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं खुशी खुशी भाई दे भी दूँ थोड़े पैसे खर्च करके, मैं अपनी तरफ से थोड़े खर्च कर दूँ, थोड़े खर्च तुम कर दोगे ट्रैवल एक्सपेंस का, और गिव अवे कंप्लीट हो जाएगा। यही है बस। अब आगे अपन लोग वीडियो में आ जाते हैं। गिव अवे पूरा सुन लिया तुम लोगों ने। अभी तक ये लोग बहुत ही कम फाड़ पाए, क्योंकि ये लोग एंट वर्कर्स हैं ना। अगर रानी चींटी होती तो भाई अब तक तो फाड़ फूड़ के अलग कर देती, वो एक्सपर्ट होती है इस सब कामों में। पर जब उसके वर्कर्स निकल आते हैं तो भाई रानी चींटी 1% का कोई सा भी काम नहीं करती, वो बस बैठ कर सिर्फ अंडे देती है। उसका यही काम है, सारा के सारा काम वर्कर्स करेंगे। इवन क्वीन तो बाहर भी नहीं निकलना चाहती है। उसकी साफ़ सफाई, मतलब जान रहे हो ना किस तरह की साफ़ सफाई, सब कुछ वर्कर्स ही देखते हैं। वो उसका पूप वूप सब उठाकर बाहर ही ले जाते होंगे। क्वीन को तो जान ही नहीं है ना, मैं भी बोलते बोलते थक जाता हूँ यार, क्या करूँ। अब ये लोग लगभग प्यूपा से वर्कर बाहर निकाल ही चुके हैं आई गेस वीडियो में, है ना। देखो भाई, और जो प्यूपा जब ये लोग फाड़ रहे हैं तो फाड़ते फाड़ते प्यूपा में से निकलता है, जो प्यूपा का कवर होता है वो कवर एक्चुअली प्रोटीन का बना होता है, तो ये लोग उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए देखो एक एंट जो सबसे किनारे बैठी हुई है वो फाड़ते फाड़ते उसको खाता ही जा रही है। उसका प्रोटीन सारा के सारा उसको चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है एंट कॉलोनी में। भाई अगर इतने अच्छे से कोई ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करे तो दुनिया कहाँ की कहाँ चली जाए। बट रहने दो, मैं बस ऐसे प्रवचन में ही भारी हूँ, मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ, उल्टे पुल्टे रिसोर्सेज का उल्टा सीधा यूज़ करना। अब प्यूपा से ऑलमोस्ट बाहर आ ही गया है, देखो बस प्यूपा थोड़ी देर में ये लोग खींच ही लेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि बिल्कुल ढीला हो रखा है अब वो। भाई आप लोगों को कमेंट तो करना ही है, साथ ही साथ क्या करोगे और देख लेना भाई, खुद ही समझ लेना भाई, शेयर भी कर देना, है ना। यही रह गया था बस बोलना, कर डालना, ठीक है। अब वीडियो को एंजॉय करो मस्त एकदम। वीडियो वैसे तो बस यहीं तक मैं बना सकता था, यहीं पूरा काट कर एकदम डायरेक्ट जो 17 सेकंड पर रिजल्ट है वो भी दिखा सकता था। अगर कुछ लोग बोर हो रहे हों, जो कि ऑब्वियसली सभी के लिए ये एंटरटेनिंग नहीं हो सकता है, मैं जानता हूँ। मैंने पूरी वीडियो कुछ लोगों के लिए ही डाली है जिन्हें देखने में सचमुच में मज़ा आए नेचर डॉक्यूमेंट्री के, कैसे ये काम होता है, कैसे एक एंट को बनने में इतना ज़्यादा समय लगता है। प्यूपा से ही निकलने में भाई 30 मिनट्स लग रहे हैं। आप सोच कर देखो, जब ये एक एग था, पहले तो एग ही देने में रानी को 2 दिन लग जाते हैं, शुरुआत में 2 या 4 दिन लग ही जाते हैं। फिर 4 से 10 दिनों के अंदर एग्स हैच होते हैं। हैच होने के बाद उनमें से क्या निकलता है, मेरे तो सारे सब्सक्राइबर्स जानते ही होंगे, उनमें से लार्वा निकलते हैं। लार्वा को प्यूपा बनने में नियरली 2 वीक्स लग जाते हैं, और जल्दी भी बन सकता है, 10 दिनों में भी हो सकती है प्रोसेस, ठीक है। 2 वीक्स के बाद अब प्यूपा से एक एडल्ट एंट बनने में करीब 10 से 15 दिन और लगते हैं। फॉर द इंडियन ब्लैक कारपेंटर एंट्स, जो कि नियरली अ लार्ज साइज एंट होती है, तो इसको बनने में काफ़ी समय लग जाता है। जो ये डे 1 से लेकर नियर अराउंड डे 50 लग जाता है इसको बनने में। और अब प्यूपा से निकलने में और भाई 30-40 मिनट लगते हैं। अब ये लोग प्यूपा से निकालने के बाद क्या कर रहे हैं, आप लोग ये सोच रहे हैं ना, ये लोग इसको लिक कर रहे हैं, मतलब चाट रहे हैं।
चाट चाट कर साफ कर रहे हैं। ये लोग प्यूपा के अंदर जो एंट है वो सो रही होती है। अब इसकी टांगें जो हैं वो ध्यान से देखो, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट उनमें होने लगी है, थोड़ी थोड़ी टांगें ये चलाने लगी है ना। दिख रहा होगा आपको भी, मैंने थोड़ा पीछे कर दिया है, आई मीन जूम आउट कर दिया है। देखिए ध्यान से, थोड़ी थोड़ी टांगें मूवमेंट कर रही हैं। एंट की जो टांगें होती हैं वो भी भाई प्रोटीन से लिपटी हुई होती हैं, फंसी हुई होती हैं उसमें। वर्कर्स का काम यही होता है कि सारी की सारी प्रोटीन्स को वो लोग इसके बदन से अलग कर दें, एकदम प्यूपा का एक भी रिमेन इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। मैंने वीडियो में कट मारा है काफ़ी बड़ा, क्योंकि बहुत देर से लोग कुछ नहीं कर रहे थे, तो अभी भी लोग ऑब्वियसली चाट ही रहे हैं और ये सो रही है। अब थोड़ी देर में इसकी दूसरी मूवमेंट भी आपको दिखने वाली है। वैसे थोड़ी थोड़ी मूवमेंट तो ये कर ही रहे हैं, आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसका कहीं तो एंटेना हिल रहा है, एब्डोमेन हिल ही रहा है। अब आपको ऑब्वियसली एंट नहीं दिख रही होगी, बट मैं यहाँ पे सर्कल गोला बनाकर कुछ ना कुछ करके बताऊंगा आपको कहाँ पर है। ये क्वीन के राइट साइड में बैठी है, वैसे गोला बनाने की ज़रूरत ही नहीं है तो नहीं बनाऊंगा। क्वीन के राइट साइड में आ गए ये लोग और यहाँ पर लिक कर रहे हैं, अभी भी वहीं पर है। देखो क्वीन के राइट साइड में एक वर्कर ऐसे टेढ़ा सा डला हुआ है, इसकी टांगें साफ कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि टांगों पर भी प्रोटीन लगा होता है। अभी बताया, दिख रहा है ना आपको वाइट कलर का प्रोटीन, ऑब्वियसली दिख रहा होगा, इतने समझदार तो आप सभी हैं। फिर से एक नया कट वीडियो में आ गया, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। आप जानते हैं, मैंने बता रखा है आपको कि कितनी लंबी ये वीडियो चली है प्रोसेस। अभी ये लोग टांगों को साफ़ नहीं कर पाए हैं, बहुत ही टाइम लग रहा है इस प्रोसेस में। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाऊँ? आप एंजॉय करिए वीडियो को, मैं 2 मिनट बाद फिर आपसे आकर मिलता हूँ। वैसे अभी 2 मिनट हुए नहीं हैं, पर मेरा यार मन करता रहता है आप लोगों से बात करने का। आप लोग ये एब्डोमेंस देख रहे हो वर्कर्स के, कितने फूले हुए हैं। और ये जो अभी नया निकलने वाला है, इसका एकदम छोटा सा एब्डोमेन है। ये आपको दिख रहा होगा, क्वीन के सिर के जस्ट ऊपर है ये बिल्कुल। अभी देखो पैर हिला रहा है भाई, हिलाया ना इसने पैर, ये भाई मूवमेंट चालू हो गई भाई इसकी। ये बिल्कुल अनलॉक होने वाला है, एकदम लॉक लगा हुआ था इसके पैरों में, जस्ट अनलॉकिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। और हाँ, एब्डोमेन पे थे हम लोग। ये जो नया वर्कर निकल रहा है, इसका एब्डोमेन देखो भाई कितना छोटा है। और इन लोगों के एब्डोमेन में आप गेस करो क्या हो सकता है? हनी वाटर या फिर इंसेक्ट जूस? मुझे भी नहीं पता भाई, क्या पता दोनों ही भरे हो, दोनों से इनका एब्डोमेन सूझ सकता है। बट जहाँ तक तो हनी वाटर ही भरा होगा, क्योंकि 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 क्या भाई, मुझे भी नहीं पता। मैं इतना बड़ा मर्मिकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, एंड पर रिसर्च करने वाले लोगों को मर्मिकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और आपके लिए एक सवाल, कमेंट तो आप करोगे ही करोगे, साथ में इस सवाल का आंसर भी देते जाना, ठीक है। मैं कम से कम पता तो चले कौन से लोग इस मोमेंट तक वीडियो देख रहे हैं। तो सवाल आपका ये है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो एंट माउथ टू माउथ खाना ट्रांसफ़र करते हैं? इंग्लिश में भी बोल दूँ क्या? वॉट डू वी कॉल द प्रोसेस इन विच एंट्स ट्रांसफ़र फूड फ्रॉम माउथ टू अनदर माउथ? ओके, तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। मुझे भी तो पता चले भाई कितने लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं। आई नो तुम सभी के सभी अच्छे हो, बट किसी के पास ये वीडियो पहुंच पाएगी, किसी के पास नहीं पहुंच पाएगी। और जहां तक रही बात 200 लाइक्स की, तो वो भी थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस अभी बनी है वो 30% वीडियोस की है और 70% शॉर्ट ऑडियंस है। तो 30% अगर हम लोग निकालेंगे 300 प्लस का, नियर अराउंड 100 लोग ही आएंगे। और 100 में से बड़ा ही मुश्किल है कि लोग लाइक करके जाएं, पर कोशिश करना है यार तुम लोग। अगर हो जाए लाइक्स तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए क्या, तुम्हारे लिए भी अच्छी बात है। किसी ना किसी को तो मैं एंट दे ही दूंगा भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे गिव अवे करना है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी ज़्यादा एंट कॉलोनीज़ हैं, तो मैं देना चाहता हूँ। और अभी तो नई कॉलोनी भी आई है ना, जो मैंने रिसेंट वीडियो में दिखाई थी कि इसके भी बच्चे निकल आए। मैंने साथ ही साथ 4 एंट्स पकड़ी थी, उनमें से सिर्फ एक ही ने कॉलोनी सक्सेसफुल बनाई है। तो तुम समझ ही सकते हो क्या सक्सेस रेट होता होगा। जो एंट कीपिंग करते हैं वो, उनका तो खैर सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने नियर अराउंड 25 एंट्स पकड़ी होंगी, क्वीन एंट्स, अभी तक इस सीज़न। तो उनमें से आई थिंक मेरे पास 7 क्वींस हैं, 7 नहीं 8 क्वींस हैं, जिन्होंने ठीक ठाक कह सकता हूँ मैं कॉलोनी बना लिया। तो सोचो मेरा सक्सेस रेट कितना ज़्यादा है।
मेरा सक्सेस रेट कितना हुआ अभी निकालूँ, आई एम ए गुड मैथमेटिशियन ऑल्दो। तो कितना हुआ, 8 था ना, 24, आई मीन नियर अराउंड 35% मेरा सक्सेस रेट है। बट नेचर में ये रेट कितना होता है जानते हो? नेचर में ये रेट होता है करीब करीब 20,000 में से कोई 20 क्वींस ही सक्सेसफुल कॉलोनीज बनाती हैं। तो ये 0.001 कहीं जाकर बैठेगा, सोच रहे हो? और कोई भाई, प्लीज़ मैं आपसे बुरा तो नहीं कह रहा हूँ, पर कोई भाई मुझे ज्ञान दे रहा था कि मत करो एंड्स के साथ ऐसा। अगर मैंने किसी एक की भी सक्सेसफुल कॉलोनी बना दी और उसे वाइल्ड में रिलीज़ कर दिया, जब इनके 2-3 हज़ार वर्कर हो जाएं और मैं इन्हें वाइल्ड नेचर में छोड़ दूं, तो मैंने तो यार एक एहसान ही कर दिया ना एंड्स पे। मैं मतलब अपने आप को कोई ऐसे बहुत बड़ा राजा नहीं बता रहा हूँ, बट फिर भी एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया ना मैंने। 20,000 में से कहाँ 20 बनती? अगर एक का एवरेज निकालें जाकर तो कितना बैठेगा? 10,000, 1,000 में से एक क्वीन सक्सेसफुल होती। मैंने 25 में से एक क्वीन सक्सेसफुल कर दी, तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? वैसे तो खूब सारी बातें मैंने आज आप लोगों से करी, और क्या हम लोग वर्कर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं? वर्कर क्वीन के एब्डोमेन के जस्ट नीचे भाई। अभी तक आप लोग देख क्या रहे थे? देखो वो मूवमेंट जो कर रहा है ना, यही है वो वर्कर जो भी चलने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक वाइक की बात तो मैं वैसे ही पहले बहुत भीख सी मांग चुका हूँ आपसे, तो अब तो कहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। वैसे अभी वीडियो और भी काफ़ी लंबी है, तो क्या करूँ अब तक? काट दूँ क्या, यहीं पे ख़त्म कर दूँ वीडियो? चलो भाई देख ही लो क्या करना मुझे। कुछ लोग जो देखना चाहते हो एक्चुअली में वो देख लें, जो जाना चाहते हो चले जाएं, क्योंकि वीडियो तो अब भाई एंड हो चुकी है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय। जो भाई लोग चाहते हो पूरी देखना वो पूरी देख लें, कोई रोक टोक नहीं है। आप ही के लिए बनाई थी और आप ही के लिए डाली है, देख।